जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के अवयव वाले चैप्टर के प्रश्नावली 3.1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 3.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, किसी अवयव में अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की संख्या, ये अवयवों की संख्या दी गई है 24। तो कह रहा है इसकी कोटियां क्या होगी। कोटियों से क्या तात्पर्य है? तो कोटि का तात्पर्य ये है कि इसमें कितनी पंक्तियां होंगी और कितने स्तंभ होंगे। तो एक बात आप ध्यान समझ लीजिए, इनका जितने तरीके से फैक्टर हो सकता है, जितने तरह से फैक्टर हो सकता है उतनी इनकी जो है कोटियां होंगी। तो चलिए ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो 24 का एक फैक्टर हो सकता है 1 × 24। इसका मतलब कि एक कोटि ये होगी जिसमें एक पंक्ति होगा और 24 स्तंभ होगा। और फिर 24 का एक फैक्टर ये हो सकता है 24 × 1। इसका मतलब कि एक ऐसा भी अवयव हो सकता है जिसमें 24 पंक्तियां होंगी और एक स्तंभ होगा। जो पहले आता है वो पंक्तियों की संख्या होती है और जो बाद में आता है वो स्तंभों की संख्या होती है। इसके बाद 24 का एक फैक्टर ये भी हो जाएगा 2 × 12, यानी ऐसा भी अवयव हो सकता है जिसमें 2 पंक्ति हो और 12 स्तंभ हो। इसका ठीक अपोजिट भी आप लिख सकते हैं 12 × 2, यानी कोई ऐसा भी अवयव हो सकता है जिसमें 12 पंक्तियां और 2 स्तंभ हों। फिर इसके बाद हम देखें इसका कोई और फैक्टर हो सकता है, ये 6 × 4 देखिए, यानी ऐसा भी अवयव हो सकता है जिसमें 6 पंक्तियां और 4 स्तंभ हों। इसी तरह से इसका फैक्टर हो सकता है 4 × 6, यानी ऐसा भी अवयव हो सकता है कि जिसमें 4 पंक्तियां और 6 स्तंभ हों। तो ऐसे समझ लीजिए कि 24 के जितने भी संभव फैक्टर हैं उस अवयव की उतनी ही कोटियां होंगी। और इसके अतिरिक्त और भी कोई हो सकता है क्या? और कुछ तो नहीं हो पाएगा। क्या होगा? हाँ, 8 और 3। हाँ देखिए, ये 24 है, इसको 8 × 3 कर सकते हैं, यानी 8 पंक्तियां और 3 स्तंभ। और फिर इसके साथ ये भी हो सकता है 3 × 8, यानी 3 पंक्तियां और 8 स्तंभ होंगे। तो 24 का जितने तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं तो उतने ही तरह का इस अवयव की कोटियां हो सकती हैं। और इसी तरह से देखिए एक और कहा जा रहा है, इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या संभव होंगी। अब एक चीज आप देखें, अगर 13 अवयव होंगे तो 13 का तो केवल 2 ही फैक्टर हो पाएगा। एक हो जाएगा 1 × 13 और दूसरा हो जाएगा 13 × 1, यानी एक अवयव वो हो सकता है जिसमें एक पंक्ति और 13 स्तंभ हो और दूसरा अवयव हो ये हो सकता है कि जिसमें 13 पंक्तियां और 1 स्तंभ हो। फिर दूसरा कोई इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अगर क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर हम 3 को देखें
तो प्रश्न नंबर 3 भी इसी तरह का है। देखिए 3 में क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, यहाँ पर 18 अवयव दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो आप देखिए 18 का कितने तरीके से फैक्टर हो सकता है, कितने तरीके से इसका गुणन हो सकता है। तो देखिए पहला तो 1 × 18 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 18 × 1। इसका मतलब कि एक अवयव वो हो सकता है जिसमें एक पंक्ति और 18 स्तंभ, और दूसरा अवयव वो हो सकता है जिसमें 18 पंक्ति और एक स्तंभ हो। फिर 18 का और फैक्टर कीजिए तो ये हो सकता है 6 × 3, यानी इसमें 6 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हों। और फिर ये भी हो सकता है 3 × 6 हो जाएगा, यानी ऐसा भी अवयव हो सकता है जिसमें 3 पंक्तियाँ और 6 स्तंभ हों। फिर और क्या हो सकता है, ये 9 × 2 हो सकता है। ऐसा अवयव संभव है जिसमें 9 पंक्ति और 2 स्तंभ हो जाए। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 × 9, यानी 2 पंक्तियाँ और 9 स्तंभ हों। इसके अलावा और भी कोई फैक्टर इसके हो सकता है। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि अवयवों की संख्या का जितने भी तरीके से फैक्टर हो सकता है, जितने भी तरीके से फैक्टर हो सकता है, उस अवयव की कोटियां उतनी ही होंगी। और इसी में एक क्वेश्चन और दे दिया है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो अगर 5 अवयव होगा तो 5 का फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 × 5, यानी ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति और 5 स्तंभ हो। या फिर इसका फैक्टर हो सकता है 5 × 1, यानी 5 पंक्ति और एक स्तंभ हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक अवयव 2 × 2। तो 2 × 2 का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हों। कर एक 2 × 2 अवयव और A दिया है Aij की रचना कीजिए। इसकी रचना करनी है। तो पहले आप जरा देखिए, हमको ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हों। तो जरा देखिए, पहला अवयव जो होता है वो A11 होता है, क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। और दूसरा अवयव जो होता है वो A12 होता है, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ होता है। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये होता है A21, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए, पहले जो नंबर होता है वो पंक्ति को प्रदर्शित करता है और बाद में जो नंबर होता है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम देखें तो ये A22 हो जाएगा, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो एक बात आप ध्यान से देखें, 2 × 2 का मतलब 2 × 2 क्रम का अवयव, और 2 × 2 क्रम का अवयव माने का मतलब जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हों। तो देखिए, इसमें 2 पंक्तियां भी हैं और 2 स्तंभ भी हैं। हम इसी को A लिख सकते हैं। जबकि देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है Aij की वैल्यू, Aij दिया हुआ है I + j² और अपान दिया हुआ है 2। तो चलिए हम बारी बारी से इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक बार 1 1 रखेंगे, तो ज़रा देखिए 1 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा। 1 1 का क्या मतलब हुआ, 1 1 का मतलब I की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1। हम रख करके सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, और इसको 2 से कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। A11 की वैल्यू 2 हो गई।
अब अगर हम A12 की वैल्यू निकालते हैं तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 2 1 + 2 3 होता है और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। एक चीज़ बता दें कि अवयव के अवयवों को दशमलव में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको हम 9/2 ही रखेंगे, 4.5 नहीं रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब A21 निकाले, यानी I के जगह पे 2 हो जाएगा और J के जगह पे 1 हो जाएगा। फिर ये हो गया 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9/2 हो जाएगा। और इसके बाद अब आप A22 निकालिए, तो I के जगह पर भी 2, J के जगह पर भी 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ से हम अवयव को लिख देंगे। तो चलिए देखिए, जितनी भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज को हम रख देते हैं यहाँ पर। तो ये है A11 की वैल्यू 2 है और A12 की वैल्यू 9/2 है, A21 की वैल्यू 9/2 है, A22 की वैल्यू 8 है। तो इस प्रकार ये पहले क्वेश्चन, ये जो पहला पार्ट था, ये पहले पार्ट का आंसर रहा। अगर इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करना चाहें तो चलिए सेकंड पार्ट हम यहाँ कर देते हैं। और देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, AIJ की वैल्यू दी गई है, ये दिया हुआ है I/J। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए I/J दिया है। तो अब हमको यही वैल्यू निकालनी है, A11 ही निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। तो चलिए अब हम A11 निकालेंगे। I की वैल्यू भी 1 होगी, J की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1/1 = 1 हो जाएगा। अब अगर हम A12 की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद अब हम A21 निकालते हैं, तो I के जगह पे 2, J की जगह पे 1, यानी ये 2 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम A22 की वैल्यू निकालते हैं तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए जो अवयव निकलेगा ये होगा 1, 1/2 और 2 और फिर ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार यहाँ से अवयव निकला, यानी सेकंड अवयव निकला। इसी तरह से अगर आप थर्ड अवयव को फाइंड करना चाहें तो देखें, थर्ड अवयव को भी आप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट में इसके दिया हुआ है AIJ = देखें ये दिया हुआ है 1 + 2J का होल स्क्वायर अपॉन दिया हुआ है 2। अब हम फिर ये सभी वैल्यूज बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं A11, फिर क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 × 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 2 यहाँ पर केवल इसका स्क्वायर है, 1 + I + 2J का स्क्वायर है और अपॉन 2 है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और 1 + 2 होता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम A12 की वैल्यू निकालते हैं तो चलिए हम रख देते हैं। अच्छा ये देखिए, ये I + 2J है, I + 2J है। चलिए यहाँ पर I की वैल्यू तो 1 ही रही। अब यहाँ A12 निकालना है तो I के जगह पे 1 होगा, 2 × J के जगह पे 2 होगा, ये इसका स्क्वायर है अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 1 + 2 × 2 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 1 + 4 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25/2 हो जाएगा।
और इसी तरह से अगर हम A21 की वैल्यू निकालते हैं तो I के जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जे के जगह पे 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 बाई 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। और इसके बाद फिर A22 की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2, और 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बाई 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। अब हम इस अवयव को लिखना चाहें तो चलिए लिख देते हैं A इजिकल टू, देखिए ये है A11 की वैल्यू 9 बाई 2, फिर A12 की वैल्यू है 25 बाई 2, A21 की वैल्यू है 8 और A22 की वैल्यू है 18। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो थर्ड अवयव था, थर्ड अवयव मिला। और इसी तरह से क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 जो हैं इनको देखना है, और हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे जा करके महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे तो महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट बन जाएंगे। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ही, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।